देखिए हमारा जो टॉपिक है ये अंतःस्त्रवी ग्रंथि है ना, उसका भाग 2 है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है अंतःस्त्रवी ग्रंथि, इसे कुछ ही प्रश्न बचे हुए थे, ज़्यादा है ना। तो चलिए इसी में देखिएगा अंतःस्त्रवी ग्रंथि के भाग 2 में आप डायरेक्ट अब क्वेश्चन उठाते हैं वहीं से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है आपको बताने का। ठीक है, ये देखा था कि हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, हाँ यहाँ तक बोलिए गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन सुई का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गाय और भैंस, ठीक है, गाय और जो भैंसें होती हैं इन पशुओं में दूध उतारने के लिए, ठीक है, कौन सी हार्मोन की सुई दी जाती थी, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे गाय और भैंस में है ना, इन जीवों में दूध उतारने के लिए, ठीक है, कौन सी सुई या कौन सी हार्मोन की सुई दी जाती थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पेपर में पूछा गया आपका। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सोमैटोट्रोपिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक, यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक, क्या हो जाएगा उत्तर आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि जो है दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि है, आपको उस ग्रंथि का नाम बताना है जो दूध निष्कासन, ठीक है, क्या, तो दूध निष्कासन हार्मोन है ना, दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा, याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इसका स्त्रावण करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, देखिएगा आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दूध निष्कासन हार्मोन जिसका नाम क्या है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इसका स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है पैराथायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि। तो देखिएगा आपका जो उत्तर ए पीयूष ग्रंथि आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पीयूष ग्रंथि जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्त्रवी ग्रंथियों की स्त्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्त्रवी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्त्रवी ग्रंथियों को, ठीक है, सक्रियता को नियंत्रित करती है और साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्त्रवी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। ठीक है, आपको उस अंतःस्त्रवी ग्रंथि का नाम, ठीक है, आपको उस अंतःस्त्रवी ग्रंथि का नाम बताना है ना। आपको उस अंतःस्त्रवी ग्रंथि का नाम बताना है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, स्वतंत्र कार्य करता है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑटू, ऑप्शन बी है आपका जनन ग्रंथि, ऑप्शन सी है आपका अधिवृक्क और ऑप्शन डी है परावर्तु। तो याद रखिएगा आपको कौन सा अंतःस्त्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो याद रखिएगा परावर्तु। कौन सा, तो परावर्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि, है ना। अगला जो प्रश्न है आपका, आयोडीन युक्त नमक जो है, ठीक, आयोडीन युक्त
नमक जो है चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखिए, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, चलिए देखते हैं आपका प्रश्न, ठीक है। आपको प्रश्न पूछा गया कि आयोडीन युक्त नमक जो है उपयोगी क्यों होता है आपको बताने है ना, उपयोगी क्यों होता है ये आपको बताने। ऑप्शन ए देखिए, ये पाचन को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है। ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त। याद रखिएगा जो आयोडीन नमक है ये उपयोगी क्यों है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि का क्या तो नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिएगा कि थायरॉक्सिन क्या है आपको बताने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि थायरॉक्सिन क्या है ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो ए विटामिन है, बी हार्मोन है, सी एंजाइम है और डी इनमें से कोई नहीं। तो थायरॉक्सिन क्या है तो याद रखिएगा हार्मोन है ना। थायरॉक्सिन क्या है तो याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन जो है हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा ये आपको बताने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन से हैं ये आपको बताने हैं, ठीक। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी आपका है एड्रीनलिन। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन ए है ना, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से किसका स्त्रावण होता है, किसी का है ना, थायरॉक्सिन का। तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन से, याद रखिएगा थायरॉक्सिन, ठीक। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। जो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है, ठीक है, आयोडीन युक्त जो हार्मोन थायरॉक्सिन ये क्या है ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक, ये क्या है आपसे ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में ध्यान देते हैं, ए शर्करा, बी अमीनो अम्ल, ठीक, बी एक अमीनो अम्ल, सी एक एस्टर, ठीक, सी एक एस्टर और डी एक पेप्टाइड, ठीक, डी एक पेप्टाइड। तो ये क्या है, एक अमीनो अम्ल, ठीक, ये क्या है तो एक अमीनो अम्ल है, ठीक है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है तो याद रखिएगा एक अमीनो अम्ल है। अगला देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। देखिएगा थायराइड ग्रंथि से कहाँ से तो याद रखिएगा, ठीक, थायराइड ग्रंथि से है ना, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने वाला, ठीक है, स्रावित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन, ठीक है, अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं और देखेंगे, ऑप्शन ए TSH, ऑप्शन बी FSH और ऑप्शन सी LDH और ऑप्शन डी ACTH। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, देखिए TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब जो है कुछ सही सुलेखन से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सही सुलेखन से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका एड्रीनलिन, ठीक है, सबसे पहला कौन सा देखिएगा, एड्रीनलिन, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा है एस्ट्रोजन, इसके बाद आपका जो दूसरा है ये है एस्ट्रोजन, ठीक।
इसी में आप अगला देखिएगा इंसुलिन। ठीक है, इसी में फिर आप अगला देखेंगे फेरोमोन। इसी में आपको अगला देखना है, अगला कौन है फेरोमोन। चलिए अब इन चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एड्रीनलिन। ठीक, एड्रीनलिन का संबंध किससे है? जो आप गुस्सा करते हैं, जो आपको डर लगता है, जो आपको भय उत्पन्न होता है, ठीक है, इसका संबंध किससे? तो एड्रीनलिन से। ठीक, मतलब आपको जो गुस्सा आता है, भय आता है, जो खतरा महसूस होता है या फील होता है, ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा एड्रीनलिन के कारण। जो आपको गुस्सा, क्रोध, भय और खतरा जो है महसूस होता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा एड्रीनलिन। ठीक है, क्या है? तो याद रखिएगा एड्रीनलिन। अगला देखिए एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन ये आपको कहाँ मिलता है? तो देखिए एस्ट्रोजन, इंसुलिन। इंसुलिन को देखिए, इंसुलिन का संबंध किससे है? तो ग्लूकोज से। ठीक, इंसुलिन का संबंध किससे है? तो याद रखिए ग्लूकोज से। उसी प्रकार फेरोमोन। ठीक, फेरोमोन का संबंध किससे है? तो गंध की बोझ से साथी को आकर्षित करो। ठीक है, फेरोमोन से संबंध क्या है? तो गंध के बोझ से। ठीक है, गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करना। ठीक है, साथी को आकर्षित करना। और देखिए एस्ट्रोजन, ठीक है, ये महिलाओं, ठीक है, स्त्रियों में। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा? एड्रीनलिन। जब गुस्सा, क्रोध, भय और खतरा का महसूस जो किससे किया जाता है? एड्रीनलिन के कारण। एस्ट्रोजन है ना, महिलाओं में पाया जाता है। इंसुलिन के बारे में याद रखना है, ग्लूकोज से संबंधित है। फेरोमोन के बारे में याद रखना है, गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करना। ठीक है, ये फेरोमोन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हम लोग, है ना, या हम लोग, है ना, मतलब लड़ो और उड़ो। ठीक, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो देखिएगा लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो याद रखिएगा एड्रीनलिन, है ना। कौन सा? तो एड्रीनलिन। ठीक है, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो याद रखिएगा एड्रीनलिन। अगला है किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? ठीक है, देखिएगा किस हार्मोन के स्रावित होने से, वो कौन सा हार्मोन है जिसका स्त्रावण से हृदय गति बढ़ जाती है? ठीक, हृदय गति क्या होती है? बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखिए आपका ऑप्शन में है पहला कोर्टिसोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रीनलिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन सी जो है एड्रीनलिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी एड्रीनलिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ठीक है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा ए अस्थि, बी हार्मोन, सी एंजाइम, डी विटामिन। तो याद रखिएगा, देखिएगा फिर एक बार ऑप्शन को फिर एक बार सुनिएगा। अन्न, दूसरा बी पुटिका, तीसरा कार्पस लुटियम और डी गर्भाशय। ठीक है, तो एस्ट्रोजन उत्पादित करता है या किसके द्वारा उत्पादित होता है प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन में है पुटिका, ऑप्शन बी है कार्पस लुटियम और ऑप्शन सी आपको गर्भाशय देखने को मिलता है। तो इसमें बताइए चलिए कि एस्ट्रोजन
किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो याद रखिएगा पुटिका के द्वारा, है ना। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो याद रखिएगा पुटिका के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए ये भी है ना, एस्ट्रोजन, ये लिखना मैं भूल गया। तो एस्ट्रोजन क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए अस्थि, बी हार्मोन, सी एंजाइम, डी विटामिन। तो एस्ट्रोजन क्या है, तो आपको याद रखना है हार्मोन है ना। एस्ट्रोजन क्या है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एस्ट्रोजन जो है हार्मोन है ना। क्या है, तो हार्मोन। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है एंड्रोजन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो याद रखिएगा महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो यह है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। कौन सा, तो एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। किस हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। किस हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा, ए एंड्रोस्टेरोन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एस्ट्रोन और डी थायरॉक्सिन। तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोन जो है ना। एस्ट्रोन क्या, तो स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए यही प्रश्न आगे आपके, है ना, सही मिलान से संबंधित है। तो चलिए उन सब चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक। पहला है आपका हार्मोन, ठीक। उसके बाद इसी में अगला आपका है एंजाइम। फिर देखिए अगला आपका है यहाँ पे फास्फोलिपिड, ठीक है। अगला है आपको क्या, तो फास्फोलिपिड। इसके बाद अगला आपका है बहुलक, ठीक है। अगला कौन सा, तो बहुलक। अब इसका आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलान करना है, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, तो सही जोड़ी मिलान करना है। हार्मोन में देखिए क्या है, टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन में क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आपको सही सुलभित करना है, तो हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। उसी प्रकार एंजाइम, ठीक है। एंजाइम से संबंधित क्लास मैंने लिया है, लाइपेज, ठीक है। एंजाइम कौन है, तो याद रखिएगा लाइपेज जो है एंजाइम होता है। इसके बाद है फास्फोलिपिड, ठीक। इसके बाद है फास्फोलिपिड, ये क्या है, लेसिथिन, ठीक। फास्फोलिपिड के बारे में क्या है, तो याद रखिएगा लेसिथिन। उसके बाद अगला है बहुलक, ठीक है। बहुलक, बहुलक क्या है, तो देखिएगा पॉलीइथियोन, ठीक। पॉलीइथिन, बहुलक क्या है, तो याद रखिएगा पॉलीइथिन, ये क्या है, तो बहुलक है, ठीक। तो हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। एंजाइम कौन सा है, तो याद रखिएगा लाइपेज है। फास्फोलिपिड कौन सा है, तो याद रखिएगा लेसिथिन है। और बहुलक कौन सा है, तो पॉलीइथिन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अन्य प्रश्नों को देखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आने वाले अन्य प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो मानव शरीर के रक्त में, ठीक, रक्त में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए ग्लूकागॉन, बी वृद्धिकार हार्मोन, सी पैराथायराइड हार्मोन, डी थायरॉक्सिन। तो याद रखिएगा आपको उत्तर जो है सी पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा, ठीक। क्या, तो पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं, ठीक। फेरोमोन्स, ठीक, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कहाँ, ए कीटों में, बी सांपों में, सी पक्षियों में, डी चमगादड़ों में। तो फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कीटों में, है ना। फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है फेरोमोन्स आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो कीटों में।
अगला प्रश्न है कि फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किनके द्वारा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, देखोगे फेरोमोन जो है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, फेरोमोन जो है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये आपका अगला प्रश्न है। तो याद रखिएगा कीटों द्वारा। किनके द्वारा? तो कीटों द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? तो कीटों द्वारा। चलिए, ये जो चीजें हुई है ना, जिसका हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया है, इसके बारे में हम लोग एक क्यूब रीजन करते हैं और देन हम लोग आगे जो आने वाले आपके टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक था अंतःस्त्रवी ग्रंथि की भाग 2, इसमें देखिएगा गाय और भैंस जो है ना, गाय और भैंसों को दूध उतारने के लिए कौन सी हार्मोन की सुई दी जाती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। कौन सी हार्मोन की? तो ऑक्सीटोसिन की। अगला देखिएगा दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। इसी में अगला है अंतःस्त्रवी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। मतलब वह कौन सा अंतःस्त्रवी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से अलग होकर काम करती है, स्वतंत्र काम करती है? नाम है परावटु। क्या नाम है? तो याद रखिएगा परावटु अंतःस्त्रवी ग्रंथि। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी क्यों होता है? क्योंकि याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। क्या करता है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है? तो आपको याद रखना है हार्मोन है ना। थायरॉक्सिन क्या है? तो आपको याद रखना है हार्मोन है। अगला देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो थायरॉक्सिन जो है याद रखेंगे आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा एक अमीनो अम्ल है। क्या है? तो एक अमीनो अम्ल है। अगला देखिए थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्त्रवित होती है कौन से अंतःस्त्रवी हार्मोन से? तो याद रखिएगा TSH। ठीक है, थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन द्वारा। अगला प्रश्न है कि एड्रेनलिन का संबंध किससे है? तो जो गुस्सा आप करते हैं, क्रोध, भय या खतरा का अनुभव करते हैं, वो एड्रेनलिन अंतःस्त्रवी ग्रंथि से। अगला देखिए एस्ट्रोजन क्या है? तो महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में पाई जाने वाली ग्रंथि है। इसके बाद देखिएगा इंसुलिन। इंसुलिन का संबंध किससे? तो याद रखिएगा ग्लूकोज से, है ना। ये क्या करता है? जो शुगर की मात्रा है रक्त में उसको नियंत्रण करने का काम करता है। फेरोमोन, फेरोमोन के बारे में याद रखना है आपको, गंध के बोझ से साथी को आकर्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिएगा एड्रेनलिन। ये क्या है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन। अगला इसी में देखिएगा कि वह कौन सा हार्मोन है जिसका हृदय स्त्रवण से, है ना, जिसके क्या होता है? स्त्रवण से या बहाव से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। तो याद रखिएगा एड्रेनलिन। ठीक, उसी प्रकार अगला है कि एस्ट्रोजन उत्पादित करता है कौन? तो याद रखिएगा कोर्टिका। एस्ट्रोजन क्या है? तो याद रखिएगा हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन जो है महिला सेक्स हार्मोन है? तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन। इसमें अगला प्रश्न है कि स्त्रीलिंग हार्मोन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन को। ठीक है ना। स्त्रीलिंग हार्मोन किसको कहा जाता है? तो एस्ट्रोजन को आप याद रखिएगा। अगला है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो याद रखिएगा हार्मोन है। लाइपेज क्या है? तो लाइपेज एक एंजाइम है। लेसिथिन है ना, ये क्या है? फास्फोलिपिड है। और पॉलीथिन है ना, बहुलक है। इसी में जो फेरोमोन्स उत्पन्न किए जाते हैं किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कीटों के द्वारा। साथ ही वो कौन सा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो याद रखिएगा परावटु। इसको पैराथायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं ना। परावटु को किस नाम से? तो पैराथायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगला फेरोमोन्स ये किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो कीटों के द्वारा। ठीक, ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा ये आपका अंतःस्त्रवी ग्रंथि का भाग 2 था। ठीक, चलिए आज की क्लास में यही करता हूँ। इसके बाद हम लोग आपके आने वाले अन्य है ना, इसके बाद हम लोग आपके आने वाली जो अन्य टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, देखिए ठीक